Understand merge sort, which is also simple. See, in merge sort, what we are doing is we have divide and conquer approach. In divide and conquer approach, what we do is we try to divide our array into two equal parts, and then again we are trying to merge them. That is merge sort for you. Okay, so here we are having, let's say, one array, one big array. Let's say 7, 4, 12, 3, 5, 8, 6, or let's say 2. So first of all, we divide this array into two equal parts. Maybe unequal also possible. Here I have taken 8 elements, but if it is 5 elements, then you can choose 3 part and 3 elements in one part and 2 elements in another part. That is not a problem. Okay, see here, we are doing this division till the one element is separated out every time. So 7, 4, 12, 3. This will become 5, 8, 6, 2. And then again division will work. So this division will become 7, 4. This division will become 12, 3. This will become 5, 8, and this will become 6, 2. And we are still doing it till one element is left. One element. So 5, 8, 6 and 2. Now after dividing them, what is the difference? These divisions are made inside the stack or inside the RAM. Okay, because we are using recursion for this, so these copies are made inside the RAM, although our array is not sorted anytime soon right now. When we are going to merge them, then we are going to sort them and we are going to place the elements according to the order. For example, we have to merge these two elements. So this 4 and this 7. So I have placed I and J here, let's say. Okay. Now, if ARR of I is less than J, then I will take ARR of I. If not, then I will take ARR of J. Okay. So what I mean to say that, let's say I am not writing loop, that coding you can do that. If ARR of I is greater than ARR of J, यानी कि ये वाला एलिमेंट अगर ग्रेटर है तो छोटा कौन सा हुआ, J वाला. तो हमने क्या किया, ARR ऑफ K के अंदर जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसके अंदर हमने ARR ऑफ J को प्लेस कर दिया और साथ में प्लस प्लस भी कर दिया. कैसे, K प्लस प्लस एंड J प्लस प्लस, यानी कि J आगे बढ़ गया. अब यहाँ पे J तो है ही नहीं, तो हमारा लूप एक्सपायर हो गया ये वाला. और उसके बाद हमने एक्सपायर अगर हो गया तो आई वाली सारी वैल्यूज़ को कॉपी करना पड़ेगा. अभी समझ में आ जाएगा इसको, अभी समझा देता हूँ, एक एक स्टेप पे चलते हैं. तो यहाँ पे 4 आया और उसके बाद ये 7 वाली जो वैल्यू बची है उसको हमें यहाँ पे कॉपी कर देनी है. ऐसे ही फिर हमने इसको आई और जे रखा, तो पहले कौन सा छोटे वाला वैल्यू आई 3 और फिर 12 आ गई. ऐसे ही यहाँ पे किया. यहाँ पे इस बार कंडीशन ये फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है. तो एल्स वाला पार्ट ये कहता है कि ARR ऑफ K प्लस प्लस इज इक्वल टू ARR ऑफ I, क्योंकि I और I को भी प्लस प्लस कर दो, क्योंकि I वाली वैल्यू छोटी थी. तो 5 और 8 और यहाँ पे 2 और 6. अब देखो जरा दोबारा से, नेक्स्ट टाइम में I ये है, J ये है, इन दोनों को मर्ज करना है. तो क्या होगा, यहाँ पे J वाली वैल्यू छोटी है तो पहले इसको उठाया और J को हमने पहुंचा दिया यहाँ पे. उसके बाद I वाली वैल्यू और J वाली वैल्यू फिर से कंपेयर हुई. देखो ARR ऑफ I और J कंपेयर हो रहा है हर बार. ये कब तक कर रहे हैं हम, वाइल I जब तक खत्म ना हो जाए I इज फिनिश्ड और J इज फिनिश्ड, जब तक हम ये कर रहे हैं, जब तक I खत्म ना हो जाए या J खत्म ना हो जाए. तो अभी हमारे पास J भी है और I भी है, तो हमने यहाँ पे 4 उठाया.
फिर आई को प्लस प्लस कर दिया, अब 7 और 12 में कंपैरिजन हुआ तो हमने 7 को उठा दिया। लास्ट में ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे 13 हो, 14 हो, 15 हो, बहुत सारी वैल्यूज हो, अभी नहीं है लेकिन हो सकती थी। तो इसीलिए हमने ये लास्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे कॉपी भी करना है। तो इसीलिए इस वाले लूप के बाद हमें लिखना पड़ता है वाइल आई इज नॉट फिनिश्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, और दोनों में से एक तो फिनिश हो गया बट दूसरा बचा हुआ है। तो अगर i इज नॉट फिनिश्ड देन ARR ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू ARR ऑफ i प्लस प्लस, यानी कि i की सारी वैल्यूज कॉपी कर दो। कॉपी कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही वाइल अगर j इज नॉट फिनिश्ड, जब तक j खत्म नहीं हुआ तब तक ARR ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू ARR ऑफ j प्लस प्लस, यानी कि j की सारी वैल्यूज कॉपी हो गई। देखो दोबारा से यहाँ पे, अब इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है। j वाली वैल्यू पहले छोटी आई तो 2 को यहाँ रखा और j को आगे पहुंचा दिया। फिर 5 इज ग्रेटर लेस देन 6, तो ये 5 यानी कि ARR ऑफ i एल्स वाले में जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर नहीं है इससे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन i प्लस प्लस हो गया। अब ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये यहाँ पे आया और j फिनिश हो गया है, j खत्म हो गया है। तो ये वाली i वाली वैल्यू, क्योंकि j खत्म हुआ था i तो खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए i इज नॉट फिनिश, तो ये वाली सारी वैल्यूज हमें इस ओरिजिनल एरे में डालनी है, इसीलिए हमने ये वाले लूप लिखे थे। अब अगेन इन दोनों का मर्ज कर दो। जब इन दोनों का मर्ज करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे i और यहाँ पे j, ये वाली वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे आ गई और j को आगे बढ़ा दिया। फिर i वाली वैल्यू छोटी है तो इसको यहाँ पे बढ़ाया और i आगे बढ़ गया। ठीक है, अब 4 वाली वैल्यू इज लेस देन 5, सो 4 यहाँ पे आया और i आगे बढ़ गया। देन 5 इज लेस देन j, तो j इज लेस देन i, देन 5 यहाँ पे आया और ये आगे बढ़ गया। देन अगेन दिस इज लेस, सो 6 यहाँ पे आया, ये आगे। देन 7 इज लेस, तो ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे। देन j इज लेस, तो ये यहाँ पे। अब ये j खत्म हो गया है तो ये वाली वैल्यू जितनी भी थी जो भी थी उनको कॉपी करना है, तो ये आ गया। और दिस इज हाउ वी कैन डू द सॉर्टिंग by using merge sort. The array we are using here extra array, यहाँ पे आप देख सकते हो extra array कैसे यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास ARR ऑफ i और j जो था ये हमारी कॉपीज थी, इसको आप बोल सकते हो कॉपी ऑफ ARR और कॉपी ऑफ ARR। लेकिन ये वाला जो था ये ओरिजिनल था, इसको ओरिजिनल बोल दो। ये था कॉपी से हम डाल रहे हैं ओरिजिनल में। ऐसे ही ये क्या है, ओरिजिनल, और ये क्या है, कॉपी। आई और जे जहाँ पे भी है वो क्या है, कॉपी। ये कॉपी, ये वाला कॉपी, ये वाला ओरिजिनल, ओरिजिनल। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू से उठा के हमने यहाँ पे डाली है, ये वाली वैल्यू से उठा के यहाँ पे डाली है, कॉपिंग हो रही है। इसीलिए एट मैक्स हमें कितनी एरे की ज़रूरत पड़ सकती है, जितना पूरा का पूरा ये एरे है उतने साइज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे, देख लो यहाँ पे, ये हमारे पास 4 साइज़ का, ये हमारे पास 4 साइज़ का, दोनों कॉपीड हैं, ये वाला भी कॉपी, ये वाली भी कॉपी, और ये हमारा ओरिजिनल एरे है। तो जितना ये है n/2 और ये n/2, इतनी कॉपी की ज़रूरत पड़ी, तो यानी कि हमारे पास n/2 प्लस n/2 दैट इज़ n। तो मैक्सिमम एरे रिक्वायर्ड फॉर एक्स्ट्रा एरे रिक्वायर्ड फॉर मर्ज सॉर्ट इज बिकॉज ऑफ n। वेयरएज सिंस नो मैटर व्हाट आर योर नंबर्स, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा 2 में डिवाइड कर रहे हो, आप 2 में डिवाइड कर रहे हो। सो नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी log n, number of merge will be log n. So log n plus log n is equal to 2 log n. Asymptotically 2 can be cancelled, that's why the time complexity comes around n log n. Why? Because n comes from, क्योंकि ये जो आपने डिवीजन करे हैं वो n नंबर्स के किए हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे n log n plus log n
ये देखो log n प्लस log n प्लस log n प्लस log n, ये कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स, दैट्स वाई इट बिकम्स n log n. Okay, so this is a merge sort, and we have few questions, like we have found the median using quick sort. We have few questions by which are solved by using merge sort also, that we will discuss. Okay.